हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। बरी करना यानी कि फ्री फ्रॉम अ चार्ज और एक्यूज। सपोज किसी पे चार्जेस लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, अगर वो बंदा इन चार्जेस से फ्री हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्विट करना। एक्विट को याद करना बड़ा ही सिंपल है। एक्विट को हम बोलेंगे अब केस क्विट। एक्विट अब केस क्विट। अब इस इमेज में देखिए, ये जज बोलता है कि अब केस क्विट हो गया है, अब तुम फ्री हो। तो यहाँ से फ्री से एक्विट का मीनिंग निकलेगा बरी करना या फिर फ्री फ्रॉम अ चार्ज और एक्यूज। हमारा अगला वर्ड है फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है चूकने वाला या फिर गलती करने वाला या भूल करने वाला। और वी कैन से वन हु इज़ लायबल टू मेक मिस्टेक्स। फॉलिबल को याद करने के लिए बोलिए फॉल अब या कल। फॉलिबल फॉल अब या कल। अब इस इमेज में देखिए, ये बंदा हिल पर चढ़ तो रहा है बट ये यहाँ से अब नहीं तो कल फॉल कर सकता है या फिर गिर सकता है, यानी कि इससे मिस्टेक हो सकती है। तो फॉलिबल का मतलब हो गया चूकने वाला, भूल करने वाला या फिर वन हु इज़ लायबल टू मेक मिस्टेक्स। हमारा अगला वर्ड है चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना। टू स्कोल्ड समवन फॉर रॉन्ग डूइंग। चाइल्ड को याद करने के लिए हम बोलेंगे चाइल्ड करते हैं हाइड। चाइल्ड करते हैं हाइड। और चाइल्ड हाइड कब करते हैं? जब उन्हें डांट पड़ने वाली हो। अब जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है कि इस चाइल्ड को डांट पड़ने वाली थी तो चाइल्ड हो गया हाइड। तो यहाँ से चाइल्ड का मतलब निकला डांटना या फिर स्कोल्ड समवन फॉर रॉन्ग डूइंग। हमारा अगला वर्ड है जैबर। जैबर का मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर कुछ भी नॉनसेंस टॉक करना कंटिन्यूसली। जैबर को हम याद करने के लिए बोलेंगे जैबर जब बार बार। जैबर जब बार बार। जब बार बार कोई बोलता रहता है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप टॉकिंग करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं जैबर करना यानी बड़बड़ाना। हमारा अगला वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा साफ एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। लूसिड को याद करने के लिए हम बोलेंगे लुक्स क्लियर इन डे। लू फॉर लुक्स, सी फॉर क्लियर, आई से इन और डी से डे। लुक्स क्लियर इन डे, हमें दिन में क्लियर दिखता है। तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो बाहर जाकर पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखता है और अच्छे से समझ में आता है। तो लूसिड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा क्लियर दिखना और अच्छे से समझ में आना। हमारा अगला वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है किसी का स्थान लेना, किसी को रिप्लेस कर देना। सुपरसीड को याद करने के लिए हम इसे बोलेंगे सुपरसीड। सीड यानी कि बीज। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, ये एक नॉर्मल सीड है और ये सुपर सीड है। और क्या होता है कि नॉर्मल सीड को जब सुपर सीड आ गया तो वो उसे रिप्लेस कर देगा, यानी सुपर सीड ने नॉर्मल सीड को कर दिया रिप्लेस। तो यहाँ से सुपर सीड का मतलब हो गया किसी को रिप्लेस करना या फिर किसी की जगह लेना। अगला वर्ड है मेलस्ट्रॉम। मेलस्ट्रॉम का मतलब होता है उथल पुथल या फिर कोई हंगामा क्रिएट होना और वायलेंट एंड कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाना। मेलस्टॉर्म को याद करने के लिए हम बोलेंगे महल में स्टॉर्म। महल में स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। अब महल में चूंकि तूफान आ चुका है तो यहाँ हफड़ा तफड़ी का माहौल आ जाएगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा और एक वायलेंट एंड कंफ्यूज सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से मेलस्टॉर्म का मतलब निकला उथल पुथल, हंगामा, अ वायलेंट एंड कंफ्यूज सिचुएशन। अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म करना, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली और वाइप आउट। ऑब्लिटरेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे ऑब्लिटरेट अब ऑल लिटरेट। ऑब्लिटरेट अब ऑल लिटरेट यानी कि अब सब पढ़े लिखे हो जाओ, यानी कि इलिटरेसी हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, यानी कि ख़त्म करना, बिल्कुल ख़त्म करना। ऑब्लिटरेट का मतलब हो गया टू एंड कम्प्लीटली और वाइप आउट। अगला वर्ड है रैकिश। रैकिश का मतलब होता है जो इंसान दिखने में तो जेंटलमैन हो बट उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या फिर अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन बट अप टू डेट इन ड्रेस एंड मैनर। रैकिश को याद करने के लिए हम बोलेंगे रैकेश राकेश ने नहीं दी किश्त। रैकिश राकेश ने नहीं दी किश्त। किश्त मतलब होता है इंस्टॉलमेंट।
अब राकेश ने बैंक से लोन तो ले लिया बट उसकी किस्त इसने चुकाई नहीं, तो इसकी रेपुटेशन क्या हो गई? खराब। वैसे तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है बट रेपुटेशन हो गई इसकी खराब। तो राकेश का मतलब हो गया दिखने में तो जेंटलमैन बट रेपुटेशन खराब। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस होता है जिसके बोलने में कड़वाहट हो, जो थोड़ा कड़वा बोले, या फिर अ पर्सन हु इज़ रूड इन हिज स्पीच और बिहेवियर। एक्रीमोनियस को याद करने के लिए बोलिए एक्रीमोनी, एक साउंड हो रहा है वर्ड, तो एक्रीमोनी को हम बोलेंगे 1 करोड़ मनी। एक्रीमोनी 1 करोड़ मनी। तो सपोज कोई इंसान आपको धमकी दे रहा है और बोल रहा है मुझे 1 करोड़ मनी चाहिए, तो वो कैसे बोलेगा? प्यार से तो बोलेगा नहीं, वो एक बिटर लैंग्वेज यूज़ करेगा, बहुत ही एक कड़वी लैंग्वेज यूज़ करेगा। तो एक्रीमोनी का मतलब हो गया, या एक्रीमोनियस का मतलब हो गया बोलने में कड़वाहट और रूड इन स्पीच और बिहेवियर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।